बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, शुक्राना संतुष्टि है। जो संतोषी जन है, जिन्होंने शांति प्राप्त की है मन में, और संतोष से बढ़कर कोई धन हो ही नहीं सकता मालिक। जिसके पास संतोष धन नहीं है, सहनशीलता नहीं है ना, शुक्राने का भाव नहीं है, वह तो अमीर होते हुए भी निर्धन है। जिसका व्यवहार प्रभु परमात्मा निराकार दातार को नहीं भा रहा है, साकार सतगुरु जी को नहीं भा रहा है, सतगुरु जी मुखारबिन से नहीं कहते हैं, इनकी तो नजर हम पे चल रही है मालिक। जैसे हम कहते हैं ना, हम कैमरे की कैद में हैं, तो हम सतगुरु जी की नजरों में हैं, निरंकार की नजरों में हैं, संगत माँ की नजरों में हैं। तो हमें किस तरह से जीवन में शुक्राने का भाव लेकर आगे बढ़ना है, इसकी सिखलाई भी सतगुरु जी दे रहे हैं। यदि हम गिले शिकवे में आते हैं तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उस लायक भी नहीं रह पाते हैं जिस लायक हम होते हैं। और जिसके जीवन में संतोष धन आया है, वह आनंद से भरपूर हुआ है और किसी भी सुख से वह वंचित नहीं रहता है। अब हम ये देखें कि उसी लंका में विभीषण भगवान को याद कर रहे हैं, तो उनका घर भी नहीं जला और उन्हें जाकर रामदूत हनुमान जी मिले और हनुमान जी से मित्रता हुई। हनुमान जी से भेंट होने के बाद वह अपने परमेश्वर के दर्शन कर गए और जब वह ईश्वर से हर हाल में मिले हुए थे, योग में थे, तभी ये बात बनी। उन्हें रावण ने अपने दरबार से लात मार कर निकाला, पर उन्होंने उसको अपनी बेइज्जती नहीं समझा, क्योंकि वहां पर संतोष धन समाया हुआ था। और जब संतों के महात्माओं का ये दुनिया ऐसा तिरस्कार करती है, तभी प्रभु परमात्मा निराकार दातार पूर्ण रूप से उनसे साकार रूप में भी और निरंकार रूप में भी मिल पाते हैं और संतों की संगति उन्हें संभालती है, प्यार करती है। तो पूर्ण रूप से जो संत महात्मा भक्त हनुमान जी, तभी तो उन्हें मिले, तभी तो उन्हें दीदार हुआ, दर्शन हुआ। और संतोषी मन ही भक्ति कर पाता है। सतगुरु जी ने जो ये दैवीय गुणों से हमें अपने जीवन को सजाने की बात सिखलाई है। अच्छा, एक तो प्रारब्ध से हमारे जीवन में ये दैवीय गुण समाये हुए होते हैं कि हर हाल में हम सहनशीलता वाले हैं, संतोष हमारे मन में समाया हुआ है, नम्रता है, प्रीति प्यार है, मिल बर्तन है सबके प्रति, सबसे ही हमें मिलना अच्छा लगता है, सबको ही सत्कार देना अच्छा लगता है, सहजता है हमारे जीवन में। तो ये
हमारे पूर्व जन्मों से व्यवहार तैयार होता है, और एक हम किसी भी हाल में संतोषी होने की तो बहुत दूर की बात है। हम्म, सहज ही नहीं हो पा रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध 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 की जलन में हम इतने जल रहे हैं मालिक दाता, ये अग्नि हमें जलाए चली जा रही है। शिशुपाल कहाँ चुप हो रहा था, पर वो सुन रहे हैं। तो प्रभु ने फिर ये भी समझाया कि इतनी बातें तो मैं सुनूंगा, पर 100 से ऊपर होने के बाद मैं नहीं सुनूंगा। तो प्रभु ने फिर जवाब भी दिया, चक्र चला दिया और गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो हम सोचे ना कि हम शुक्राने में हैं। प्रभु ने अच्छा हमें क्या नहीं दिया। सबसे पहले तो ये मानव तन दिया है, यही हमें संतुष्टि हो जानी चाहिए। हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस एक ये जान अकेली जानी है। तो इसे जान को भी, जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, उस सर्वशक्तिशाली परमात्मा से मिला दिया है। अगलाव हो रहा था हमारा, तभी तो हम शुक्राना प्रभु का नहीं कर पा रहे थे। मौके तो बहुत बार मिले हमें, पर ऐसी अवस्था हम अपने बना नहीं रहे थे कि हम संतुष्टि में आ जाएं। पहले हम संतोषी बने, हर हाल में एक से रहें, तब शुक्र हमारे अंतःकरण से निकलेगा। शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया, ये जिंदगी रही है गुजर दातिया। अब ये जिंदगी गुजर तो रही है, पर गुजर भी कैसी रही है, ये मुखारबिन से तो शब्द नहीं आ रहे हैं। यहाँ शुक्राना संतुष्टि टॉपिक चल रहा है एक साथ, कि यदि हम सिर्फ और सिर्फ किसी को सुनाने के लिए शुक्राने का भाव समझाना चाह रहे हैं कि शुक्राना कैसे करना चाहिए, हमें मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में निरंकार की स्वयं इच्छा हुई अपनी पहचान कराने के लिए, उन्होंने साकार सदगुरु जी के चरणों में हमें भेजा, प्यारे प्यारे पूर्ण संतों के चरणों में हमें भेजा। ये संगत माँ हमें मिली, सिमरन का हमने जो प्रभु की याद है उसको अपने हृदय में बसाया है। फिर हमें सेवाएं मिली हैं, तो हमें हर पल शुक्राना करना है कि साकार सदगुरु जी की सेवाएं मिल रही हैं। यदि हम ये सिर्फ और सिर्फ बता ही रहे हैं तो अभी हमारी बात बनने वाली नहीं है, है? बात वास्तव में ही जब बनेगी जब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमें जो पार ब्रह्म परमात्मा मिले हैं, जो साकार सदगुरु जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, वास्तव में यही है। वेद यही बता रहे हैं, पुराण यही बता रहे हैं, पूरा इतिहास जितना भी लिखा हुआ है। देखिए, पहले तो सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा एक ही है ना। और सतगुरु जी समझाना भी चाह रहे हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। और फिर उस एक की भक्ति करते करते हम इन्हें जानकर मानकर जब आनंद में पहुंचते हैं, तब वास्तव में ही हर हाल में शुक्रिया अदा होता है। हम इसे तू तू के नगमे गाने लगते हैं, जो सतगुरु जी कह रहे हैं, अब तू मैं नहीं है, अब तू तू है, और तू परमात्मा है, तू अंश का अंश अंश है बंदे। बस इस ज्योति को जान, और इस ज्योति को जानकर ही तू
जीवन को जी। और इस जीवन को जब तू जिएगा तो परम शांति में पहुंच जाएगा। और परम शांति में पहुंचने के बाद ही तेरे मन में कोई गिले शिकवे आने वाले हैं ही नहीं। हम परम सत्ता में बैठा दिए गए हैं, परम सत्ता से मिला दिए गए हैं। आवागमन हमारा मिट चुका है, अब मात गर्भ में आने वाले नहीं है अर्थात। तो ये तो मानव चोले की बारी हमने समझी, हीरे जैसे जन्म को हमें सजाना है, संवारना है, चमक देनी है। अब सोना है, यदि सोने की धातु बनाई जा रही है तो कितना उसको आग में तपाया जाएगा, फिर वो आभूषण बनेगा। फिर वो आभूषण बनते बनते उसमें छेद भी होंगे, उसमें मीना भी डाला जाएगा। अब यदि वो धातु बोल पड़े कि मुझे तो नहीं जलना है, मुझे नहीं तपना है, बिना तपाए हो सके तो तुम जो चाहो वो तैयार कर लो। जो भी कहना चाहो वो तैयार कर लो, पर मैं तपूंगा नहीं। ऐसे ही यदि अनाज कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं पिसूंगा भी नहीं, और मैं आंच पे भी नहीं चढ़ूंगा, तो क्या हमारा पेट भर सकता है? रोटी रोटी कहने से भूख मिट सकती है हमारी? पानी पानी कहने से क्या हमारी प्यास बुझ सकती है? साबुन साबुन कहने से क्या हम कपड़े धो सकते हैं, अपना शरीर साफ कर सकते हैं? वो क्रिया करनी तो हमें पड़ेगी, है ना। अभी हम शुक्राना सिर्फ और सिर्फ शब्दों में कह रहे हैं, समझा रहे हैं। हर रोम रोम बोले मेरा शुक्रिया, हे दाता तेरा शुक्रिया, तुम साथ चल रही हो, हर पल साथ हो। मालिक, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी हमारे जीवन में जब आती है और जब हम शांति में पहुंचते हैं तो हमें वहां से इतनी संतुष्टि का एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में इससे अच्छा मेरे जीवन में कुछ होना ही नहीं था। मालिक, क्या अपने जीवन की हम बात बताएं दाता, कि कितने कर्म हमारे सदगुरु जी ने धो डाले। मालिक दाता, और इन्होंने भक्ति कर्म चढ़ा दिया, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया भक्ति में। उसके बाद फिर भौतिकता का जीवन हमारा आता है कि हम हरि की भक्ति करते करते, और अब जो भौतिकता में हमें प्राप्त हो रहा है उसका भी शुक्रिया अदा करें। देखिए ना, तो माता पिता हमें अपनी इच्छा से मिलते हैं, ना ही हमें बच्चे अपनी इच्छा से मिलते हैं। ये प्रभु परमात्मा निराकार दाता की कृपा होती है कि कहाँ सबको एक साथ भेजना है। और यदि बच्चा हर पल यही कहने लगे कि तुमने किया क्या है, तुमने किया क्या है मेरे लिए, तुमने किया क्या है। अब वो माता पिता यदि प्रभु परमात्मा निराकार दाता के साथ जुड़कर और सेवा भाव से करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, अपने प्रभु के शुक्राने को मानते चले जा रहे हैं कि संतान आपने हमें दी और इसके फर्ज निभाने हैं। मालिक,
और माता-पिता अधिकार नहीं जता रहे हैं, तो माता-पिता शुक्राने में हैं और यही बात संतान की है। यदि संतान अधिकार नहीं जमा रही है और अपने फर्ज़ों को निभा रही है, तो संतान फिर फर्ज़ में शुक्राने में, संतुष्टि में है। तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे ही जीवन में, हमारे ही आस-पास चल रहे हैं, हुँ? कि ये जो जीवन है, वो जीवन हम किस तरह से जी रहे हैं। हम छोटी-छोटी बातों को तो समझ लेते हैं, थैंक यू, सॉरी, अरे किसी ने ज़रा-सा सा एक चॉकलेट दे दी, थैंक यू, हुँ? हमारा जैसा किसी को धक्का लग गया, सॉरी, हुँ? पर ये सॉरी और थैंक यू मालिक कितनी गहराई अपने आप में लिए हुए हैं, इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। जो आत्मा संतुष्ट है, हर कोई नहीं बोल सकता है, बुलवा के देख लीजिए, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हम आपसे सॉरी बोलें? धक्का लग गया। नहीं, 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। हुँ। एक संत निरंकारी मिशन की ही बात है कि बिटिया कह रही हैं कि ससुराल में जब कोई बात ऐसी होती कि मुझे लगता कि मतलब सॉरी कहने से सब खुश हो जाएँगे, तो मैं एकदम बिना किसी हील-हुज्जत के सॉरी बोल देती। उन्होंने जो बात बताई तो उसमें कहीं उनकी गलती भी नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने फिर भी सॉरी बोली। तो फिर एक दिन इस व्यवहार को देखकर पूरा ही परिवार उनके साथ इतना सुंदर व्यवहार, इतना प्यारा व्यवहार। हुँ। यदि किसी को रिझाना है तो वास्तव में पहले तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा अपने आप में, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ और मुझे कैसा व्यवहार करना है। फिर शुक्राने का भाव बनता है परमात्मा के लिए भी और भौतिकता में भी। मालिक, हुँ, हम बहुत शिकायत कर रहे हैं कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। हम जाड़ों में भी यही करते हैं कि अब ठंड का मौसम चल रहा है और हम बरसात में भी यही कहते हैं कि अब बरसात का मौसम चल रहा है। हुँ? वो पतझड़ का जो मौसम है, जो पेड़ से पत्ते सब हट चुके हैं, हुँ? हमें क्या पता नहीं होता है कि अब इस पे नए सुकोमल पत्ते आएँगे, फिर दोबारा से इस पे हरियाली छाएगी। क्या गर्मी जाएगी तो ठंड नहीं आएगी, ठंड जाएगी तो बरसात नहीं आएगी। हुँ? पर कहाँ परमात्मा को हम छोड़ रहे हैं। हम हर पल अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ? चाहे परमात्मा हो और चाहे संसार में बात चल रही हो। हुँ? जिद्दी बच्चे बने हैं हम लोग। और हमें तो शुक्राने में रहना है। हम मुक्त आत्मा हुए हैं और ये जीते जी सद्गुरु जी की दर पर अपनी इस मैं को खोना पड़ता है। हुँ? और जिसने अपने इस मैं को खो दिया, हम देख रहे हैं कि वो प्यारे-प्यारे गुरसिक चाहे सेवादार हैं, वर्दी में हैं, चाहे बिना वर्दी के हैं, अपना जीवन बहुत ही प्यारा जी रहे हैं। मन के भाव ऐसे सुंदर-सुंदर आते हैं। हर पल प्रभु रज़ा में और कटु वचन उनके पास नहीं होते हैं और कभी कटु वचन होते भी हैं संतों के पास, तो हमारी भलाई के लिए दसी को तो अपना ही याद आता है कि दसी समागम पे आँखें बंद करके चल रही थी और
एक सेवादार महात्मा ने एकदम झंझोड़ा और कहा आगे रस्सी है। एक बार अपने ही मेरठ में सतगुरु बाबा हरदेव जी के जन्मदिन की बात है, बड़ी संगत हो रही थी भवन पर, तो वहां इसी अवस्था में चल रही थी दासी। वहां भी एक सेवादार महात्मा जी ने दासी को झंझोड़ा, रोका कि आप कहाँ चले जा रही हो, ठोकर लग जाएगी आपको। वास्तव में ही गलती किसकी थी? अपनी थी ना। अब हम बाद में उन महात्माओं ने दासी को कहा कि उस टाइम जोर से बोल पड़े थे। कहाँ जोर से बोले थे आप? आपने तो गिरने से बचा दिया था। यदि मेरे को कोई समझाता है तो बहुत आराम से समझती है कि वास्तव में जो, हाँ, मेरी गलती कहाँ हो रही है। मैं अपने आप की गलती निकालने के लिए तैयार हूं। और संतुष्ट हम कब होंगे? जब इसको खाली तो करें हैं बुराइयों से, पहले अपने आप को हम, कहीं कोई चूक हो रही है मेरे से ही। मालिक पूरे जीवन को दासी अपने देखती है, बच्चे देखती है कि हाँ वास्तव में ही मुझे, मेरे से ही गलतियां होती हैं जहां भी होती हैं। सामने वालों से गलतियां हो नहीं सकती क्योंकि मुझे ही अपना सुधार करना है, अपना व्यवहार अच्छा बनाना है, जैसा सदगुरु माता जी चाह रही हैं। अभी मुझे में ही कमी है मालिक दाता। सिर्फ और सिर्फ जो ये शेर वाली बात है, धाड़ वाली बात है, संत महात्मा हमें समझाते हैं, यहाँ पर किसी गिरते को उठाने यदि चलते हैं तो वो उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हर पल अविश्वासी बना हुआ है। तो ऐसे रिश्ते को हम क्या तो संतुष्ट कर पाएंगे और क्या हम उसे शुक्राना दे पाएंगे। तो वास्तव में संतों महात्माओं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। जो प्राप्त करना चाहेगा वो वह स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। संगति मन की वजह से होती है, चाहे वह संतों की हो और चाहे वह दूसरी तरह की हो। और संत महात्मा ही हैं जो कटु वचन भी हंसते हंसते सह जाते हैं मालिक। सदगुरु जी के वचनों पर पूर्ण रूप से हम ध्यान दें मालिक दाता। इस बार ना हम फिसल जाएं, अपने आप से ईमानदारी हम कर लें और हम सदगुरु जी के वचनों को अपनाकर जीवन को जिए। ये भक्ति की दौलत जो है ये हमें ही कमानी है, ये दूसरा नहीं कर सकता है कि भक्ति कोई और कर ले उसका फल हमें मिल जाएगा। हम अपने बच्चों के लिए कोई कर्म ऐसा कर सकते हैं, कोई सेवाएं ऐसी कर सकते हैं कि हम संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने बच्चों के लिए अच्छे कर्म कर दिए। पर बच्चे तो अपने लिए जब करेंगे तभी तो अधिकारी बनेंगे ना। बच्चों की जो भूख है वो तो उन्हीं के खाने से मिटने वाली है। ये ऐसे ही आत्मा की भूख है, भक्ति है। तो इस आत्मा को जब संतुष्ट, जो जो चाहेगा वही कर पाएगा अपने आप से। वरना जो है मेरी भक्ति मेरे ही काम आने वाली है, मेरा आनंद मेरे ही काम आने वाला है। अच्छा हम उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं, है ना, पर हम वो हमें नहीं देख पा रहे जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, जो आनंद हम ले पा रहे हैं। कि वो गुड़ खाएंगे तो उन्हें मिठास का पता चलेगा और हम गुड़ खाएंगे तो हमें मिठास का पता चलेगा। तो हे मेरे मालिक दाता, जितना निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सदगुरु माता जी आप जी ने दिया है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर पल का शुक्रिया मालिक दाता, हर श्वास का शुक्रिया मेरे मालिक दाता। भक्ति वाला जीवन दिया है, सेवा सिमरन सत्संग दिया है आप जी ने, तन मन धन दिया है, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है मेरे मालिक दाता। जैसा आप जीवन चाहते हैं ऐसा जीवन बना लेना। श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ
आत्मा का हुआ रहे मालिक, और यही प्राप्ति होती रहे हर पल आनंद की, और आनंद में ही सारे सुख छिपे हैं। सबको अपने ऊपर ध्यान देना है, तभी शुक्रिया निकलेगा। मालिक दाता, गिले शिकवे में बिल्कुल ना आए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सारा जीवन बेकार हो जाएगा। वास्तव में सारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम बहरेशा द्वेष नफरतों में पड़ जाएंगे। हमें तो प्यार करना है सबको। धन्यवाद जी। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा